बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला सबको अपने अपने घर में खुश रखे, आबाद रखे, हमेशा हर मुश्किल और परेशानी से महफूज रखे और हर किसी को कामयाबी अता करे। आमीन सुम्मा आमीन। तो जी आज हम हाज़िर हैं फिर, और आज जो है मैं आप लोगों के साथ एक रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। मैंने सोचा काफ़ी दिन हो गए कोई रेसिपी शेयर नहीं करी है आप लोगों के साथ, तो इसीलिए आज मैं रेसिपी शेयर कर रही हूँ। और वो रेसिपी जो है मैंने शाज़िया आपी की रेसिपी से बनाई थी, जो कि मैंने बनाया था गजरीला। तो जो कि मैंने बनाया था 12 रबीउल अव्वल पे। तो मैंने कहा था आप लोगों से कि मैं आपके साथ वो रेसिपी शेयर करूँगी। तो बहुत ही मज़े का बना था वो गजरीला। तो फिर बनाते हैं हम रेसिपी। और उससे पहले मैं आप लोगों से ये कहना चाहूँगी कि जो मेरे चैनल पे नहीं हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और जो मेरे सब्सक्राइबर हैं उनका बहुत बहुत मैं थैंकफुल हूँ, जो मुझे इतना अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं। माशाल्लाह बहुत अच्छा रिज़ल्ट आ रहा है मेरा। तो और जो जिन लोगों ने मुझे अभी तक मेरे सब्सक्राइबर्स ने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है, तो वो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें। अनीला अदनान 5458 की जो है मेरी आईडी है इंस्टाग्राम की। तो काइंडली मुझे आप वहाँ भी फॉलो करें और लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और अब चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। ओके जी जनाब, तो फिर आप लोग ये चीज़ें नोट कर लीजिए जो हमें गजीला बनाने के लिए ज़रूरत होगी। यहाँ मैंने मिल्क पैक दूध यूज़ किया है, जो कि फुल क्रीम होता है, बहुत ही मज़े का। और यहाँ मैंने 1 पाव खोया लिया है, बादाम लिए हैं, चीनी और आधा किलो गाजर लिए मैंने। चीनी आप हस्बे ज़रूरत यूज़ कीजिएगा। और केवड़ा लिया है मैंने, और ये है इलायची, सफ़ेद इलायची। और मैंने चावल ले लिए थे 200 ग्राम, बिल्कुल बारीक अंकी चावल जो होते हैं, उसे मैंने आधे घंटे के लिए भिगो दिया था। वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो उसके बाद जो है मैंने सबसे पहले गाजर को कट करके यहाँ बॉईल करने के लिए रख दिया है। और इसे हम बिल्कुल गला लेंगे, बिल्कुल गल जाए गाजर। तो उसके बाद फिर मैं बताती हूँ क्या करना है आपको। तो यहाँ जो है मैंने जो है 200 ग्राम मैंने चावल लिए थे। ज़्यादा चावल अच्छे नहीं लगते खीर में, क्योंकि मैं यहाँ गाजर भी यूज़ कर रही हूँ। तो चावल जो है मैंने भिगो दिए थे, उसके बाद मैंने फिर इसे पीसा था। तो बहुत ही अच्छी बनी थी ये रेसिपी। और मैंने यकीन करें फ़र्स्ट टाइम गजरीला बनाया, इससे पहले मैंने कभी गजरीला नहीं बनाया। तो मुझे ये बहुत अच्छी लगी शाज़िया आपी की रेसिपी। तो जब मैंने उनकी रेसिपी देखी तो मेरा दिल करा मैं इसे बनाऊं। और यकीन करें आप, नॉर्मल मेरे हस्बैंड और बच्चे जो इतनी ज़्यादा शौक से खीर नहीं खाते, लेकिन उन लोगों को ये गजरीला इतना पसंद आया कि मैंने सोचा मैं दोबारा फिर कभी बनाऊंगी ये इंशाल्लाह। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये चावल जो है मैंने पीस लिए हैं, तो ये आपको पिसे हुए नज़र आ रहे होंगे। और अब सबसे पहले जो है यहाँ एक बड़े पतीली में मैंने अच्छी तरीके से इसे वॉश कर लिया था। तो जब भी आपको ऐसा मीठा बनाए, दूध जिस चीज़ में पकाना हो तो उसे अच्छी तरीके से वॉश कर लिया करें। और यहाँ जो है मैं सबसे पहले इसमें जो है दूध डाल रही हूँ सारा, और इस दूध को जो है मैं पहले पकाऊंगी। और इसके बाद फिर मैं इसमें चावल ऐड करूँगी, क्योंकि मेरे पास ज़रा टाइम थोड़ा शॉर्ट था। तो इसलिए मैंने एक तरफ गाजर पकाने के लिए रख दी थी, और दूसरी तरफ मैंने फ़ौरी तौर पर जो है दूध को पकाया और उसमें चावल डाल दिए थे जब तक गाजर गल रही थी। तो ये देख सकते हैं आप, यहाँ मैंने दूध पकने के लिए रख दिया है। तो मैं यही कह रही थी कि आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि कैसा आपको लगा, कैसी बनी आपकी ये रेसिपी। और बिल्कुल नए तरीके से, वरना अमूमन मैंने देखा है लोग गाजर को कद्दूकश करके डाल रहे होते हैं, लेकिन मुझे ये बहुत आसान लगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं दूध पक चुका था। तो इसके अंदर जो है मैंने ये चावल जो है पीसे थे, तो मैं इसे ऐड कर रही हूँ। थोड़ा इसमें मैंने पानी मिक्स कर लिया था ताकि गुठलियाँ ना बने चावल के अंदर। तो अब मैं इसे डालते जाऊँगी, और डालते वक्त साथ साथ मैं इसके इस चम्मच चलाती चली जाऊँगी, वरना तो वो गुठलियाँ बन जाती हैं, लम्स बन जाते हैं, तो वो ख़राब हो जाता है। तो मेरे पास टाइम शॉर्ट था, तो मैंने ये ट्रिक लगाई है, तो माशाल्लाह ये कामयाब हो गई। वरना तो ये होता कि पहले इसमें गाजर, जो मैंने शाज़िया आपी की रेसिपी देखी थी उन्होंने गाजर में दूध डाल के फिर सब ऐड किया था और पकाया था, लेकिन मैंने सोचा चलो टाइम शॉर्ट है तो थोड़ा सा ये कर लो। और आप ये देख सकते हैं वो पक रहा है वहाँ पर जो है दूध और चावल। तो यहाँ मैंने जो है अब गाजर को मैश किया है। शाज़िया आपी, आपके पास डंडा था, आपने उससे इसको मैश किया था, लेकिन मेरे पास डंडा नहीं था। तो मैंने ट्रिक लगाई, मैंने जो है लकड़ी का स्पून लिया और उससे मैंने इसे जल्दी जल्दी मैश किया, और बहुत अच्छा मैश हो गया था। ये आप देख सकते हैं गाजर बिल्कुल गल चुका था, तो वो आसानी से मैश हो गया बिल्कुल। तो अब इसको जो है हम फ़ौरन से दूध में ऐड कर देंगे। तो फिर इसके बाद ये देखिए हम, ये दूध ये यहाँ पक रहा था, दूध और चावल। तो इसी में मैं जो है अब गाजर ऐड कर दूँगी। और इसके ऐड करने के बाद जो है मैं तकरीबन आधा घंटा और इसे बिल्कुल स्लो फ्लेम पर पकाऊंगी।
तो उसे स्लो फ्लेम पे पकाने के बाद आप 1-2 मरतबा बीच में आके स्पून भी चलाते जाइएगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं मैंने इसमें जो है गाजर ऐड कर दिए और अब ये स्पून जो है मैं चलाती जाऊंगी थोड़ी थोड़ी देर बाद। और आधे घंटे के बाद जो ये गाढ़ा हो गया था, फिर उसके बाद मैंने इसमें चीनी ऐड की थी। तो ये देख सकते हैं, ये सबसे पहले तो मैंने गाजर ऐड करने के बाद यहाँ 5 से 6 जो है सफ़ेद इलायची का पाउडर बना लिया था बिल्कुल। और अमूमन लोग डाल देते हैं साबुत सफ़ेद इलायची भी, लेकिन वो फ़ायदा नहीं होता, वो ज़ाया हो जाती है। तो मैं जो यही करती हूँ, पाउडर बना के डाल देती हूँ, इससे सही रहता है और बहुत अच्छी खुशबू आती है। और यहाँ मैं जो है केवड़ा डाल रही हूँ, बहुत ही कम, थोड़ा सा चौथाई टेबल स्पून समझ लें। और इसको मिक्स करके आप पकने के लिए रख देंगे। और तकरीबन जब ये पकने पे आ जाएगी, गाढ़ी हो जाएगी, देख सकते हैं आप। तो अब यहाँ हम चीनी यूज़ करेंगे, यहाँ चीनी डालेंगे। और चीनी जो है आप अपनी हस्बे ज़रूरत डालिएगा। मैं ज़्यादा चीनी मीठा नहीं अच्छा लगता, तो इसीलिए नॉर्मली यूज़ करती हूँ मैं। तो यहाँ देख रहे हैं आप, चीनी डालने के बाद मैंने इसे कोई मुश्किल बस 10 मिनट और इसको कुक किया था मैंने। तो हमारा जो है गजरेला फिर रेडी हो चुका था। और उसके बाद जो है मैंने इसे नीचे उतार लिया था चूल्हे से। फिर इसमें मैंने खोया ऐड किया है, और खोया ऐड करने के बाद अच्छी से इसकी मिक्सिंग की। और हमारा जो है गजरेला, जो कि मैंने शाज़िया आपी की रेसिपी से बनाया है, वो रेडी हो चुका है, आप देख सकते हैं। तो आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा। और अपनी दुआओं में याद रखिएगा कि अल्लाह ताला बस जल्द से जल्द मेरा चैनल अच्छे से ग्रो करे। और माशाल्लाह बहुत अच्छा रिज़ल्ट आ रहा है। मैं अल्लाह ताला की बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ, आप लोगों का साथ है। तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं मैं सर्विंग कर रही हूँ। तो इस तरह से मैंने सर्विंग इसलिए की थी क्योंकि मुझे जो है डिवाइड करना था सब जगह, और ये मैंने अपने घर के लिए अलग से निकाला था। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, और अपनी दुआ में आप याद रखिएगा। तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।